किसी प्रकार से गुंडागिर्दी नंजा। हाँ। ठीक है, सबसे ज्यादा अत्याचार था गुंडागिर्दी का सपा शासन में। हाथरस कांड, इनके में हर लूट खसोट आज भी वर्तमान में चल रही। कहीं कोई सड़क नहीं बनी, ना कोई कहीं नल लगा, बच्चे बेरोजगार फिर रहे, अन्ना पशु फिर रहे। योगी जी के साढ़ जनता को मारे डाल रहे। अभी आप लगाइए मैं 25 साढ़ है फिर। वो भाजपा अच्छे ही काम करती है, मंदिर भी बनवा रही है तो वो अच्छा काम कर रही है हिंदुओं के लाने। जो पीड़ित है वो जेल में है, वो उनके मंत्री हैं जो बाहर घूम रहे हैं। तमाम ऐसे कई गुंडा हैं जिनके पास 60-60, 80-80 मुकदमा, धनंजय सिंह, राजा भज्जेसरी से तमाम ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल क्रिकेट। नमस्कार भैया, राम राम। हमें आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है झांसी की बबीना विधानसभा के सिया गांव में। सिया गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं ये वार्ता के लाने, और अपन वार्ता की शुरुआत कर रहे हैं एक तरफ चाचा से। चाचा, क्या हाल चाल है गाँव के? आनंद है गाँव में, आनंद एकदम बरस रहा हो। खूब भयंकर। फसलें कैसी? फसल चौपट हो गई। चौपट हो गई? हाँ, कुछ नहीं बचा फसल में। पानी से क्या ओरा गिरे से? पानी से। पानी से? हाँ, इतनी बर्फ पड़ रही कि फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई, गल गई नहीं, जैसे सड़न देने लगी मटर। हाँ। जा है फसल के हाल चाल भैया, जा बताओ अपने सिया गांव में कौन कौन सी जात बिरादरी हैं, कौन कौन जात के लोग रहते? हमारे गांव में मुस्लिम छोड़ सब जाती हैं। गिन गिन के बता दो 2-4-6। जैसे यादव हैं, हाँ, ब्राह्मण हैं, हाँ, बानिया हैं, हाँ, और कुशवाहा हैं, हाँ, और अहरवार भी हैं, हाँ, और बिलात हैं, बसूर असूर हैं, जो बरार अरार हैं, बाकी राजपूत जी भी हैं। सबसे ज्यादा कौन जात को वो है थे यहाँ? जैसे इस गांव में सबसे ज्यादा यादव और अहरवार ही वोटिंग में मापे जाते हैं, तो यही लोग जाति ज्यादा है, यादव जाति और अहरवार जाति। हाँ। फिर तीसरे नंबर पे कुशवाहा है। तीसरे पे कुशवाहा है। हाँ। फिर चल के तुम्हारे जैसे ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं जी, सब बराबर बराबर हैं, पाल हैं, यहाँ भी सब हैं। तो जे जाते हैं थे कौन को वोटिंग को पता कितने वोट हैं थे, कितनी वोटिंग होते? यहाँ 2200 के समथिंग वोटिंग है हमारे गांव में। हाँ, 2200 के समथिंग। एक ही पंचायत हुई है सिया अकेली, और कौन गांव नहीं जोड़ो? तो इधर भैया चुनाव की क्या स्थिति है, कैसे का चले? चुनाव की स्थिति सपा आएगी इस बार। सपा आएगी? काहे? सपा इसलिए आएगी क्योंकि बीजेपी ने ना कुछ किया है, हाँ। ना कुछ किया करने देती है। ना करने देती है? का नहीं करने दे रही बीजेपी? सपा आएगी इस बार पूर्ण बहुमत में। बीजेपी करन का नहीं दे रही, जो बताओ। खेती में पढ़ने लिखने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। हाँ, हाँ, और रोजगार कुछ है नहीं, ना कुछ कोई रोजगारी ना कुछ। इसे सपा है ये बात। भैया आप क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे सपा है। भैया भाजपा आएगी। भाजपा का है, तुम और बता दो। विकास किया। भैया फोन से शूट मत करो, शूट नहीं करो। भाजपा ने विकास किया। हाँ, जैसे रोड है, हाँ, घर घर शौचालय बनवाया। हाँ। ठीक है, हाँ। आवास दी, हाँ, और किसी प्रकार से गुंडागिर्दी नंजा। हाँ, ठीक है, सबसे ज्यादा अत्याचार था गुंडागिर्दी का सपा शासन में। हाँ, हाँ। अब कहीं गुंडागिर्दी नहीं है। एक चीज याद रखना, कोई किसी पे व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना गांव का। ठीक है, गांव स्तर पे अपना सामाजिक संतुलन बना रहे, किसी का व्यक्तिगत नाम और नहीं राम मंदिर बन रहा है। हाँ। हाँ। इसलिए हाँ, इस वजह से भैया वे तो कह रहे हैं बहुत खुश हैं चाचा। हमारे हिसाब से तो देखो ऐसा है, हमारा इतना बड़ा गांव है ग्राम सिया, इसमें मेरे हिसाब से भाजपा के एक नल भी नहीं लगा होगा। हाँ। अगर पूछ लो, ये भाजपा के हमारे अशोक भाई हैं, इनसे पूछो कि सिया गांव में विधायक निधि से या सांसद निधि से कोई नल, सड़क या कुछ भी नई योजना आई हो। ये तो कह रहे शौचालय प्रधानमंत्री आवास। शौचालय वो प्रधानमंत्री आवास योजना से, और आज नहीं है, वो तो पहले ही से। अगर कोई कहे आवास, तो इंदिरा आवास पहले से चल रहे हैं, कांग्रेस शासन से भी नए आवास तो आए नहीं है कोई कि नई योजना आई हो। आवास के साथ शौचालय चलते। बकाया जो जनता की जो समस्याएं हैं, जैसे ये सड़क है, ये समाजवादी पार्टी की देने सन 2016 में ये पास हो गई थी। भले सरकार चली गई, जब नहीं बन पाई है, लेकिन है तो समाजवादी। लेकिन नया काम भाजपा उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड के अंदर बताया कि एक नया काम हमने ये किया है जनता के लिए। हमीरपुर तक थी। एक जिस पे माइक लगे वो बोले, तसल्ली से अपन बात कर रहे हैं ना, तसल्ली से। चाचा बताओ, वे कह रहे भाजपा आ रही। भाजपा आ रही, वे कह रहे कछु नौ काम तो कराओ ही नहीं है तुमने। अरे बहुत से काम कराए, ऐसे कैसे? बहुत से कैसे? बहुत रोड मोड है। वे कह रहे तुम प्रधानमंत्री आवास बनवा रहे थे, हमारे लोहिया आवास बनवाते। नहीं, प्रधानमंत्री इतनी कभी नहीं आती, बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। ठीक है, अब इतनी आवास आई इस सरकार में, इतनी कभी नहीं आई। वे कह रहे ज्यादा आवास है भैया, और गुंडागिर्दी पे ज्यादा आरोप है सपा पे।
नहीं तो गुंडागिर्दी पे मतलब इन्हें खूब बोलो है कि इनसे कचू करो है। इनसे नहीं, पूरी क्षेत्र की बता रहे, पर्सनल ना आप उनकी का ना आप उनकी का, तो पार्टी के पर्सनल ऊपर नहीं एक कहो। ये छवि बना ये तो रखी एक है। छवि बना है। सिर्फ बदनाम करने के लिए है कि इनको बदनाम करो। सपा में गुंडागिर्दी नहीं है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। इन लोगों ने हमारे सिर्फ गांव काम में हमेशा से 2015 भाईचारा रहा मतलब है। पूरी सूखा ली थे जमीनें। एक सेकंड जिस पे माइक लगा सब पे आ रहा है। हाँ। जो 2015 बांध बन रहा था, वहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है। हाँ। तो आधा ही काम हुआ और उसके बाद इनकी सरकार आई, क्यों रोक दिया? आधा काम रोक दिया। आधा समाजवादी एक चीज बताओ, एक आपके सांसद महोदय को ऑडियो वायरल हो तो हेलो तहसीलदार साहब फलाना बोल रहा हूँ, चोर हो तुम साले चोर, जे सब जो धमक नहीं थी एक नहीं, कुछ नहीं, ये सब फेक थी। हैं? फेक फर्जी थी ये। और क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो? बोल रहे फर्जी थी। वो तहसीलदार अभी भी वो वीडियो निकालें क्या तहसीलदार की? ऑडियो, अभी ऑडियो। हाँ वो अभी निकालें वो क्या? तो कह रहा फेज के फर्जी थी। हमारी बात सुनो ना पहले 1 मिनट। नाम नहीं लेना। इनके बीजेपी के विधायक हाँ। बलात्कारी, गुंडा, चोर, बदमाश, माफिया, हाँ। इनसे ज्यादा लूट घसोट किसी गलत शासन में नहीं करेगा, भाई। सजा मिलेगी। उसमें कुछ नहीं होगा। बताया इसमें होगा, आप कोई हो। उन्नाव कांड देखिए, हाँ सेंगर साहब, हाँ हाथरस कांड, हाँ। इनके में हर लूट खसोट आज भी वर्तमान में चल रही। हाँ। कहीं कोई सड़क नहीं बनी, ना कोई कहीं नल लगा, बच्चे बेरोजगार फिर रहे, हाँ। अन्ना पशु फिर रहे, हाँ। योगी जी के साढ़ जनता को मारे डाल रहे। हाँ। अभी आप लगाइए मैं 25 साढ़ यहाँ फिर रहे अभी, हाँ। फसल किसानों की बर्बाद कर रहे। हाँ एक बात, दूसरी बात, आज तक कोई भर्ती नहीं आई। भर्ती में कहीं बैकवर्ड का नाम नहीं, ओबीसी का हाँ। सिर्फ जनरल का नाम आ रहा है। भाजपा ने 40% पहली सूची में ओबीसी को टिकट दिया है। अरे वो तो अपने आधार से मैंने टिकट दिया, उनके टिकटों से क्या लेना देना है? हाँ। जो धरातल पे काम दिखाया, धरातल पे कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है बीजेपी का। हाँ। ये हम बता रहे, दावा कर रहे हैं। हमारे गांव में बता दीजिए कोई एक भी काम हो, कहीं है विधायक निधि से कोई काम हुआ हो तो बताइए आप यहाँ से कहीं तक। दे कौन जवाब चाचा को है? कौन जवाब को के पास? को के पास जवाब कहीं नहीं लगा। जब हम लोग इस गांव से जुड़े हैं, हम लोगों को काम दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ। तो हम लोग तो यही कहेंगे। यही जब कहो। हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ है, हाँ। तो जब तुम किसी और गांव की कहने कोई जाए। फैसला बनाए रहो। जब इस गांव में अखंड है, हाँ। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है हाँ। कि आदमी बाहर काम दिल्ली जा रहा हो। आज जनरल बोगियों के टिकट बंद हो गए, जनरल कहीं लगा नहीं है। आप घर से रिजर्वेशन, कोई गरीब आदमी जा रहा है दिल्ली तो रिजर्वेशन किसी के पास नहीं है, 500 रुपया 1000 रुपया रिजर्वेशन। आज कहते हम संतों की बात कर दे, कहीं संतों की बात कोई नहीं करता है। कोई सब संत घर में डले बेचारी, कोई नहीं जा पा रहा कहीं चाचा घूमने जो फिरने। बताओ, संतन की बात आई सो में ध्यान आ गया। हाँ। ई गांव को नाम सिया का है परो। सिया इसे बड़ो हम बता रहे हाँ। हैं यहाँ हाँ। ओरछा नरेश, हाँ हाँ रुक जाओ कायदे की। ओरछा की महारानी जो हाँ। कुंगरमती कमलाबाई रानी, हाँ। जो अयोध्या से श्री राम ललाखों पखन लेके आई, हाँ। वो सिया ग्राम में रुकी थी, उस कारण से इनका नाम सिया पड़ा है। सिया गांव में रुकी थी। सिया गांव में रुकी थी, इसी तरफ से निकली थी। और भगवान श्री राम अयोध्या से जब वन गमन हुआ था और चित्रकूट के लिए गए थे, तो वो वहां से गए थे प्रयागराज से, हाँ इलाहाबाद से। हाँ। और वो यहाँ से पखन श्री राम जी को लेके गई थी, तब यहाँ सिया में रुकी थी। तब सोई गांव का नाम सिया सिया रखा है। हाँ, यहाँ चतुर्भुजी सरकार का मंदिर बना था, जो मंदिर के सामने समक्ष रुकी थी हाँ। कुंगर गणेशी बाई, हाँ। जो श्री राम जी को अयोध्या से लेके आई थी। हाँ। तो वहाँ पर वो मंदिर आज भी विराजमान है चतुर्भुजी का, जहाँ आपने पहले ये मंच अभी लगाई थी। हाँ। हाँ। तो अपन कोशिश यही कर रहे हैं, केवल राजनीतिक बात ना होवे और भी कई बातें होवे। मंदिर की बात करें हाँ। तो मंदिर भाजपा सरकार ने नहीं बनवाया हाँ, है। किसने? मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बना है। हाँ। और आज मंदिर की जो अगल बगल की जमीन किसानों की थी, हाँ। हजारों एकड़, हाँ। वो आज भाजपा सरकार ने अधिकृत कर ली, उन किसानों को उस जमीन से हटा दिया। वो व्यापारी हाँ। गुजरात के, हाँ। वो माफिया गुजरात से, वहाँ के कलेक्टर साहब, वहाँ का महापौर, वहाँ का विधायक, हाँ। वो सब उसमें लिप्त हैं उस जमीन में। उस जमीन का जो उनने घोटाला किया उन किसानों की, वो जमीन में सब लोग लिप्त हैं उस जमीन में। आप पता कर लीजिए इस बात की, ये झूठी बात है। इनने भगवान का चंदा और पैसा खाया। हम बता रहे हैं, हनुमान हमें रसीद लेके आऊँ घर से, हमने भी उस मंदिर में चंदा दिया था। क्या बीजेपी के घर से चंदा नहीं लगा, या योगी जी या मोदी जी प्रधानमंत्री के घर से चंदा नहीं लगा? इन किसानों, इस देश के नागरिकों का चंदा लगा है। आगे आओ। इनने अपने घर से नहीं क्या नाम बनवाया है भैया? मंदिर। जगमोहन चाचा काका कह रहे हैं। सही कह रहा है, जो कुछ कह रहा है चाचा सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। कछु काम नहीं करो भाजपा ने। कुछ काम नहीं काम कर, पूछ लो जी भाजपा के, सब लोग तो खड़े साथ में। चाचा भाजपा से खुश रही आप? अरे भैया, भाजपा ने इतने अच्छे काम करे। हाँ हाँ देखो, सिलेंडर फ्री में दो, अब 1010 रुपया को भर रहा हूँ। हाँ ये गरीब आदमी कहाँ से भरवा ले बताओ।
हैं ये बिजली के कनेक्शन है निःशुल्क करवाए। हाँ। आज बहन जो कनेक्शन की लाइट जुड़ी नहीं जा बिल पहले आने लगी। हाँ। जो का भाव भाजपा ने इतने अच्छे काम किए और कितने अच्छे काम होते हैं। सही कह रहा है चाचा। ये एक सेकंड भैया, सब पे नंबर है, सब पे। अभी आप ये कह रहे थे हाँ। कि भाजपा में गुंडागिर्दी नहीं हुई। हाँ। करगुआ गांव है, हाँ। वहाँ बीजेपी वालों ने दलितों को 2 महीने पहले इतना पीटा, हाथ पैर तोड़ दिए। और जो कौन है गुंडागिर्दी किसकी है फिर? कौन से करगुआ? बल्ल करगुआ। बल्ल करगुआ में हाँ। कीखों का एक दफा बताओ। दलितों को पीटा। हाँ, किने? घर घर से बीजेपी वालों ने। हाँ। उसमें विधायक जी ने पूरी भूमिका निभाई। अच्छा, क्या बात है चाचा, आपको क्या विचार है? भैया हमारा विचार तो जो है कि हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हाँ। और बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। हाँ। काहे के जो है बीजेपी ने जो काम किए हाँ। वो सबको दिख रहा है। हाँ। कि क्या काम किए। ऐसे जो हाईवे नहीं थे, हाँ। जो आज हाईवे हो गए, जो पुल नहीं थे। हाँ। और जवाब नहीं, मैं सुन रहा हूँ ना सबको। और हाँ, आपको। जो ब्रिज ओवर ब्रिज बन गए, हाँ। ट्रेन के मारे लोग कल नहीं पाते थे। हाँ। उनके लाने उन्होंने रास्ता दी ने अच्छे से। तो ये सारे जो काम करे भाजपा ने ही करे हैं। और भाजपा अच्छे ही काम करती है। मंदिर भी बनवा रही है तो वो अच्छा काम कर रही है हिंदुओं के लाने। किसी के लाने नहीं कर रही, सारे हिंदुओं को कर रही। उसमें ना कोई यादव ना अहिरवार ना कोई पिछड़ा, कोई सबके लिए कर रही है। और सबका साथ सबका विकास। तो इधर विधायक जी फिर कहाँ लौट के आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ताकत से नहीं कह रहे आप? नहीं, ताकत से कह रहा है। हाँ। और 1 लाख से जीते हैं। 1 लाख से? 1 लाख से को जीते? हाँ। 1 लाख से राजीव सिंह पारीक। हाँ। हाँ भैया सपा में 2-2 जने हैं। प्रताप सिंह आएंगे बस हमारे यहाँ से बीरू भैया। बीरू भैया? बीरू भैया के अलावा यहाँ तो कोई नहीं जी आ पाएगा। बीरू भैया आएंगे बस, बीरू भैया के अलावा कोई हाँ। नहीं आ पाएगा। हम तो भैया हाथी के हैं, वो हाथी के हैं। तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। हाथी के है। अरे सपा बारे अपनी अपनी धाक रहे, भाजपा बारे अपनी। हर पार्टी अपनी अपनी कह रही। तो तुम नाक दो कछु। हम हाथी के हैं। हाथी के हो? और क्या है? हाथी ने क्या काम करो? बहुत कछु करो। क्या करता हो बताओ? गरीबों को बहुत काम करो। गुंडियाई नहीं चली बिल्कुल। गुंडियाई तो भाजपा बारे भी कह रहे कि हमने एक गुंडा नहीं खूब रखा। गुंडियाई करी, को करो नहीं करी गुंडियाई हैं? खूब करी दम से। सपा बारे कह रहे एक गुंडा नहीं आता, ये तो झूठी कहता, बदनाम कर रहा है। ये सही कह रहा है सु हैं? सही कह रहा है। हमें नहीं आती गुंडियाई। गुंडियाई हाथी लगे इतनी नहीं थी बीजेपी में है। हाँ। और क्या है? तो तुम सभा के संगे जाओ इधर को अब हम जो बहन जी करें नहीं, जैसे बहन जी को सलाह देना कछु। हाँ। ओबे के भैया सिया गांव से सलाह चाहने कि सपा को कछु 2-4 सीटें कम पर रही तो कर दे दो। नहीं तो वो बहन जी करे, हम थोड़ी एजेंट हैं को। हम तो नहीं, मैं अगर सलाह मांग ले तुमसे तो नहीं तो हमसे सलाह ले, हम तो और उनसे सलाह लो, हमसे सलाह मांगे। कहो ने आगे के नेचे के भैया कार्यकर्ता से नहीं, ये कार्यकर्ता नहीं, वो तो प्रचार, वो प्रचार नेचे के कार्यकर्ता से कोई सलाह नहीं। नहीं, वो वाली हम तो वोट दिया हुआ है, राजनीति उनकी कर वो है। वोट बीएसपी में जाए। हाँ। को है प्रत्याशी? प्रत्याशी हमारे दशरथ सिंह राजपूत हैं। दशरथ सिंह राजपूत है? हाँ। हमने सुनी 7 बजे के बाद आउट ऑफ कवरेज हो जाता नन्ना। वो कह रहा हूँ, देखा जाऊंगा जी, वो तो सब एक गांव में कह रहा तो वो तो सब मीडिया वाले का फिर झूठी मीडिया वाले का नहीं, उनने मीडिया वाले का चुनी का पब्लिक नहीं कह रहे। लोगों तो खूब प्रचार चल रहा है धुआंधार। नहीं तो 7 बजे के बाद प्रचार करत के नहीं? सब पार्टी करा देंगे। चाचा आप बताओ। नहीं करा। 7 बजे की क्या बात है? 7 बजे के बाद जहाँ से प्रचार नहीं होता, लॉकडाउन लगा दा है नरेंद्र मोदी ने। अच्छा। और योगी आदित्यनाथ ने रात को लॉकडाउन है, दिन के कछु कर नहीं सकत, गाएगा ना तो गुंडा वो हो जाएगी, रिपोर्ट हो जाए। आप भी बस वही वाले हो? परसों हम समाजवादी वाले हैं। समाजवादी वाले ऊँटा पेड़ में के लाने जो लाए नहीं, खाली इतिहास तो खाली हरिजन और साइकिल वाले हैं। हाँ। और इतना चले हाथी और साइकिल। हाथी और साइकिल आओ भैया तुम आओ। आपको क्या विचार है समाजवादी पार्टी में? चाचा और भैया वे कह रहे थे कि हाँ। सपा सरकार में रुक जाओ जी पे माइक लगे। सपा सरकार में सबसे ज्यादा गुंडागिर्दी। तो गुंडागिर्दी की बात तो सबसे पहले हम बताएं कि जब प्रदेश के अंदर सबसे पहले जो दलित और पिछड़न की बेटियों को पेट्रोल डाल के फूंक दो जाते हुए, जिनके विधायक गाड़ी चढ़वा देते हुए, जिनके केंद्रीय मंत्री रहे जो चिन्मयानंद वे तेल मालिश करवाते हुए, तो जा से ज्यादा गुंडागिर्दी तो हमें समझ में नहीं आता हो सका है। तेल मालिश करवा वो गुंडागिर्दी है का? नहीं तो मुझे गाड़ी चढ़वा हाँ तो गाड़ी चढ़वा बताओ, जो पीड़ित थे वो जेल में है, उनके मंत्री हैं जो बाहर घूम रहे। तमाम ऐसे कई गुंडा हैं जिनके पास 60-60, 80-80 मुकदमा, धनंजय सिंह, राजा भज्जा सरी से तमाम ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, जिन जे गुंडा नहीं है।
वो तो जो इनके विरोध में सरकार पे क्या आरोप लगत के गुंडन की पार्टी है जा नहीं एक जगह अब कौन सा स्लोगन चलो तो हम आपको बता तो रहे जिसकी गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा वो होगा वो विपक्षी हैं हम सबसे जहाँ आपको बता तो रहते जहाँ हाथरस के अंदर दलित समाज की बेटी जी को पेट्रोल डाल के फूंकता जाओ तो घर वाले को इजाजत भी नहीं दी जा तो देख बेगी तो ज्यादा से ज्यादा गुंडागर्दी हो सकत कि जो उन्नाव की बेटी जिनके ऊपर ट्रक चढ़वा दे तो विधायक फैसला बनाए रहो ट्रक चढ़वा दे तो विधायक और सरकार जागत ना हो। यहाँ राठ के अंदर जो लोधी समाज की एक लड़की को जबरन डीजे पे नचा जात हुए जो चलो चाचा से जवाब ले तो चाचा एक चीज बताओ आपकी सरकार काय बने आपके विधायक फिर कहाँ काय लौटे हमें जो बताओ जहाँ से लौटे के मैंने यह सौ विधायक पहली बार भाव बमीना विधानसभा में 3 विधानसभा हैं अकेले राजीव सिंह ने संभारी उसमें ये नहीं है कि और वे जात पात पे चलते हों उसमें 10% यादव भी मिले हैं उनने यादवों की भी निपटाई और हम परिहार हैं समाज से और जो है अहरबारन की भी निपटाई ऐसा नहीं है कि बिन्ने सब अपना माना हो सबको साथ सबको विकास तो बिन्ने सबकी निपटाई 10% यादव हैं अबे उनके कार्यालय पे और वे निपटा रहे रोज। चाचा जो सिया गांव यादवन को गांव है ज्यादा संख्या यादवन की है 70% यादवन की संख्या है। जब यहाँ जो हो रहे हैं अखिलेश चले आ रहा है भाई बिन को तो ठीक है आगे तो चल रहा भाई एक तरफा तो वे चले जब समाजवादी हैं तो वे एक तरफा चले लेकिन हमें जो देने हम अपने राजीव सिंह को देंगे फूल बनाएंगे फूल को जिताएंगे और जिसको जिसमें देने हम उस बात को हाथ पकड़ के थोड़ी तो भाई बता दें तो हम तो राजीव सिंह के हैं खुल के हैं और उनको आस हो जो है कम से कम बता रहा हमें 1 लाख से जीत होगी। बहुत बढ़िया चाचा आप क्या कह रहे हैं? चाचा कह रहे 1 लाख सीधी चाचा इनसे पूछो 1 लाख वोट आए हैं उनके पूरे 1 लाख वोट आए राजीव सिंह के। अब चाचा कौन बूथ में पड़े अंदाजा लगा रहे हैं अपना हमें लग रहा होगा अखिलेश जी नहीं कह रहे थे कि 400 सीट ले आए 400 सीट ले आए अखिलेश तो ऐसे ही चाचा 1 लाख से जिता दें बिना हमें ऐसा लगा जमानत जब्त हो जाए जमानत राजीव सिंह की अखिलेश जी की आ जाए 400 अखिलेश जी की 400 सीट फेंके सो सब ठीक है और चाचा फेंक दें तनक मनक सो दिक्कत है तो ये है कि जैसे जो जनता की जरूरतें हैं उन पे ध्यान देना चाहिए सरकार। जैसे ये बताओ ये कोविड का जो अपना लॉकडाउन लगा उस समय क्या मंदिर काम आए हैं? उस समय सारे मंदिर बनते केवल आए तो केवल हॉस्पिटल काम आए। संकट में भगवान तो हर दिल में बसे हैं भगवान तो जरूरी थोड़ी है कि मंदिर बसे हैं। अगर जैसे समाजवादी पार्टी शासन में जो हॉस्पिटल या मेडिकल पे बनाया गया था 500 बेड का वही काम आया कि कोई मंदिर में भर्ती होने गए थे? मंदिर तो घर में भी मूर्ति रखे उनकी भी पूजा कर सकते हैं। एक बात सुनी भैया कि जब दवा काम में नहीं है जब दुआ काम में दुआ जरूरी है कि मंदिर में जाके होती है। दुआ तो घर पे भी मांग सकते हैं माँ बाप से भी दुआ मांगते हैं बुजुर्गों से भी दुआ मांगते हैं वो भी तो भगवान का स्वरूप है। जरूरी थोड़ी है कि बिल्कुल मंदिर में। अच्छा एक चीज बताओ समाजवादी पार्टी एक सेकंड हम बोल रहे एक चीज है भाई साहब इतने अपनी बबीना सीट पे 2 बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे सपा से सो हम तनक जो जानवे आए आपके गांव में कि उन 2 दिग्गजन में से तगड़ों को उछल के आ रहा हो सो कितना से शुरू करें नहीं से शुरू करें बताओ। नहीं भैया हम अखिलेश जी के सिपाही हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा वो किसी को भी उतार दें वो दिग्गज हो चाहे बाहुबली हो चाहे मतलब कोई भी हो। बीरू भैया की कैसी छवि है जा बताओ। नहीं बीरू भैया की समाजवादी सब हम लोगन के नेता हैं हमारे लोगन के नेता हैं सब लोगन की जो भी हैं हमारी पार्टी के लोग हैं ठीक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी टिकट देंगे हम लोग उसके साथ हैं। आप बताओ चाचा की को मिलना चाहिए टिकट? देखो हम तो एक चीज कह रहे देखो सही बताइयो गांव के लोग सब लोग होशियार हो आप लोग तो अंतरात्मा से बताओ कि टिकट की को मिलना चाहिए मिले की को चाहिए? बीरू भैया को भैया हम लोग अखिलेश जी के साथ हैं जिसको अखिलेश जी का निर्णय जो अखिलेश जी निर्णय देंगे हम लोग उसके साथ हैं चाहे कैसे किसी भी जाति का हमारा कैंडिडेट हो हम लोग उसको वोट देंगे। चाचा आपको प्रत्याशी ठीक है फिर? समाजवादी पार्टी को जिसको भी उतारेगी उसके साथ हैं हम कोई भी हो पसंदीदा को हो पसंद सभी है। नेचे की रिपोर्ट बताओ ना हमारा पसंद की रिपोर्ट को बताएं। हमारा पसंद तो बीरू भैया भी है आप हम तो भैया भाजपा वाले वाली पसंद बताओ। राजीव सिंह परीक्षा है राजीव सिंह परीक्षा 15 घंटा यशपाल सिंह बीरू भैया के अलावा कोई नहीं गाँव भाई सब ऐसे बीरू भैया ऐसा है कि बीरू भैया जो भी इंसान फोन करा कुछ भी बीरू भैया हालू हाजिर होता बीरू भैया के अलावा नहीं इधर नहीं यहाँ पे कोई नहीं बीरू भैया बने पे यहाँ से विधायक तो बने पे बने पे अकेले सर। अच्छा बढ़िया है तुम बताओ भैया
कि तुम्हारे राजीव सिंह परीक्षा में ऐसी क्या खासियत है? राजीव सिंह परीक्षा में ये खासियत है भैया, वो आप उनके यहाँ जाओ तो प्रतिदिन 200-500 लोग आते हैं, कोई निराश होके नहीं जाता है, हर आदमी की समस्या सुनते हैं और रात में 2 बजे भी चले जाओ तो आपकी सुनते हैं। ऐसा नहीं कि मिलने के लिए किसी की सिफारिश चाहे जब हम नेता के पास पहुँच पाए, ये सिस्टम नहीं है कोई। आप स्वयं जाओ, स्वयं राजीव सिंह के सामने बैठ के बात कर सकते हो। ठीक है, ये है उनकी खासियत और जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। चलो भैया जो और बताओ, एक और है यशपाल जी को अगर टिकट मिल जाए तो नुकसान हो जाए सपा को? वो तो कुछ नहीं नुकसान, लेकिन जो है यशपाल भैया जो इस टाइम पे खड़े होते हैं वो अरे इधर से आ नहीं पाते, हार जाते हैं वो, इसलिए बीरू भैया इस टाइम ज्यादा फेमस में है, ज्यादा बीरू भैया को मिलना चाहिए, वो ज्यादा लोकप्रिय है, तो ज्यादा लोकप्रिय टिकट है। सबसे पूछ लीजिए, बीरू भैया की बोलेंगे, बीरू भैया को मिलना चाहिए, सबसे पूछ लीजिए बीरू भैया की बोलेंगे सब। आप भैया समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी जिसको भी टिकट देंगे यहाँ से, भला वो प्रत्याशी कोई भी हो, वैसे तो हम लोग साइकिल के हैं और रहेंगे जीवन भर, ठीक है, लेकिन अगर प्रत्याशी की बात रहे तो यहाँ से बीरू भैया का अच्छा है। नहीं, हम तो आपसे एक रिपोर्ट निकाल के ले आ रहे हैं, सही को है, सही को देखो, हम लोग निर्णय तो कर नहीं सकते अगर हम कह देंगे यशपाल भैया बीरू भैया, लेकिन टिकट हम तो दे देंगे, पार्टी जिसको देगी हम उसके साथ हैं, हम पार्टी जिसको देगी हम उसके साथ हैं। आप भैया की को पसंद कर रहे हैं? पार्टी जिसको देगी उसी के साथ है। ये तो राजनीतिक नेता लोग करत जे बात है। नहीं क्यों, अपन नेता नहीं है, अपन तो कार्यकर्ता पार्टी के साथ हैं, बीरू भैया को मिले, बीरू भैया के साथ है, बिल्कुल बीरू भैया को मिलना चाहिए, तो और को नहीं मिलना चाहिए हमारे समझ से। आपके हिसाब से? हम तो समाजवादी हैं, जिसको टिकट मिला उसको वोट देंगे। कछु समाजवादी हैं, कछु समाजवादी और बीरू भैया के भी हैं। हम तो राजीव सिंह को काहे मिलना चाहिए टिकट? भैया राजीव सिंह दिन रात मेहनत करते हैं, जनता का अगर 1 बजे 2 बजे जितने बजे भी फोन पहुंच जाए उतनी बजे फोन उठाएंगे, और जो समस्या है जैसे भैया नहीं कह रहे थे अभी लाखन सिंह क्या जो खूंटा लाए वो चिबे लाए, तो नहीं सुनो तो ऐसा नहीं है, इनसे पूछो भी इनकी सुनी क्या नहीं, उनने इनकी निपटाई क्या नहीं, तो जो है व्यक्तिगत नहीं, ये भी अगर गए तो इनकी भी सुनाई भाई, तो ये नहीं कह रहे क्या सुनते नहीं है, सबकी सुनना चाहिए और सबकी भी सुन रहा है, और हम फिर भी जा कह रहे हैं कि 3 विधानसभा की मैंने 3 से विधानसभा की 10-10 लोग गए पर डे, 12 बजे भी पहुंच गए तो उनने 12 बजे कुंडी खोली और उनकी निपटाई 3 विधानसभा की, मैंने अपनी विधानसभा नहीं और कितों को अभी आ गए तो उनने निपटाई। आपको भैया को पसंद आ रहा है? राजीव सिंह पारीक्षा, राजीव को चाहिए? कहा कि अखिलेश की सरकार में अखिलेश ने किटें बांटी है, लेकिन उनके कार्यकर्ता ने गुंडियाई के माँ पेट में से किटें काढ़ी हैं। गुंडियाई के माँ जा सरकार में गुंडियाई बिल्कुल नहीं चली, खाली सरकार बीएसपी या बीजेपी की आना चाहिए, बीजेपी या हाथी बहुजन समाज पार्टी, दो में सही है पार्टी, कहा कि जो 2 ही पार्टी है ना गुंडियाई बिल्कुल नहीं चला। सही बात है, लो रुक जाओ, जय चुनाव में प्रधानी आपको क्या विचार है? समाजवादी पार्टी जीतेगी हमारे, समाजवादी पार्टी से को बीरू भैया जीतेंगे? किसी को भी टिकट मिल जाए, को भी जीत जाए, किसी को भी टिकट बीरू को मिल जाए तो ज्यादा वोटन से जीते? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बब्बा है, एक बब्बा को मिला, बब्बा था यहाँ फिर बोलियो तुम। भैया अब हम एक बात ये सही बताओ, सही बता रहे, जो कमाल के फूल वालों ने ऐसा किया कि जैसे अब घर सिलेंडर बंटवा दिए, अब बन में 30 पहले देने लगे 200 रुपया सब्सिडी, अब दे रहे हैं 30 रुपए, अब वो भी बंद कर दी, तो अब वो भी बंद कर दी। चाचा क्या दम दे रहे, की को दम दे रहे थे? ऐसे कह रहे थे कि कछु कोई फायदा नहीं मिल रहा, कौन सरकार तो तुम दम दे तो क्या फायदा हुई है बताओ? नहीं सरकार साइकिल की मिले जब तो कछु फायदा मिले हमें, जमीन बेच के बना ले बताओ 1000 रुपया जागू करता सिलेंडर कहाँ से बारे वाले गरीब आदमी। जा बात तो सही है तुम्हारी, जवाब मानवे तक जाने, लेकिन इतना ही तुम खड़े हमें के सामने दमे दे रहे इतना यहाँ भैया बताओ, इतना यहाँ तो ना, अब जो बोल वो चाह रहे थे तो इतना यहाँ जाओ ना मैदान में, उतना खेला फूट हो जाओ। हाँ भैया, समाजवादी पार्टी में को बिलात हैं आपके नेता अच्छो को है? बबीना विधानसभा से 2 प्रत्याशी खड़े हैं, बीरू भैया और यशपाल भैया, तो ये 2000 बबीना विधानसभा से ये दोनों दिग्गज नेता हैं,
जिसमें 2000 बबीना सभा हर बार हार जाती है। क्यों हार जाती है? क्योंकि सही यहाँ सही बोल रहा है, देखो इसलिए हार जाती है क्योंकि यहाँ पे काम चाहिए। अब तो यहाँ पे तो वो नेता लोग आते नहीं है कि गांव में आ रहे हों हैं। और बीरू भैया का इतना अच्छा वर्चस्व है कि वो हर जिधर भी जाते हैं तो उनके पैर छूते हैं वो, और पैर छूते हैं। और सब पसंद है बीरू भैया? हाँ, बीरू भैया हमें पसंद है। और अगर उनको टिकट मिल गया तो 2000 बबीना विधानसभा जीत के जाएगी, अन्यथा कोई पार्टी नहीं जिता पाएगी। बहुत बढ़िया गुरु। चाचा आपके क्या विचार हैं? ये तो कट्टर दिखा रहे हैं। समाजवादी के हैं। समाजवादी साइकिल के हो? हाँ, साइकिल के। को लड़वा दो चुनाव? को लड़ जाए, कुत्ता भी लड़ जाए तो समाजवादी को जीत है। कुत्तर को टिकट कहाँ मिलत? सभा नहीं मिलत, मिल है सभा में मिले, मिल है। समाजवादी नहीं, हम जिनकी बात पे कह रहे थे, भैया कह रहे थे जो सपा में बस सुनो गुंडागर्दी नहीं, हम व्यक्तिगत नहीं कह रहे। बसपा सरकार में भी तमाम लोग ऐसे थे जो SC ST मतलब केवला लगा के ये लोग घर पे दरवाजे में पर रहते, हम मुकदमा लिखवा दे, हमें 10-50 हजार रुपया दो, तो ये चीजें तो बसपा सरकार में भी ऐसे काम है तमाम। और बीजेपी को तो हाँ, बीजेपी को तो खाली यादव की जा रही। हम खेत है टंकी में, आज का 40 साल पुरानो बाप है। हम आज हम खेत न करो, पटवाई द्वारा SDM द्वारा खेत न करो, टंकी भर रही। हम जो कचू खेत बचो तो ये बिन्ने कानो कहीं लेखपाल साहब ने के बेटा हो तुम जो खेत करीगो जो तो वहाँ बचो है। हम वो खेत पे हम दो भी गुल्ली जाएगा जी भाई, हमें यादवन ने छुड़ा ली और बाप यादवन ने कब्जा कर लो, मंदिर को न ले लो। अरे जो अत्याचार लो ने खोल दे पूरी कलाई। अरे बात सुनो, ऐसा नहीं है कि उसके साथ गलत नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है कि ये दलित वो गलत तो है नहीं, उसने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। यहाँ कुछ राजाशाही चलती थी यहाँ के, तो यहाँ जिनसे खुद पूछो जिनने जहाँ जिसने 30 साल काम किया है उन्हीं ने इनकी जमीन हड़प के, इनका नंबर कुछ और अलग है और इनकी जमीन कोई और के बामे है। तो अधिकारी ने पसंद को है तहसीलदार के पास। आपको पसंद कौन नेता है? बात सुनो, पसंद कौन नेता है? कौन सा? हमारे माननीय जो पहले सबसे पुराने नेता माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव हैं। उन्होंने यहाँ आके रामनगर का पुल बनवाया, बरुआ सागर में वो वहाँ पुल बनाया। उस साइड के लोग परेशान। चंद्रपाल सिंह लड़ाई नहीं रहे। आप बताओ आपका पसंद कौन है? हमारा तो भैया राजीव सिंह पारीक चाहे और पुनः फिर सन 2022 में विधायक बनेंगे। इस चीज का है ना? बताओ तुम एक शब्द में बताओ पसंदीदा नेता को है। वीरेंद्र प्रताप सिंह। उनके अलावा कुछ ने कुछ नहीं किया। वो आते हैं, जन जन के नेता हैं, हर जगह जाते हैं, हर लोग गरीब की सुनते हैं और पिछड़े दलितों के नेता हैं और वो हमेशा जनता के तत्पर रह रहे हैं। इसके अलावा सब दिल्ली और अपने लखनऊ में हैं। वो हमेशा जनता के सामने आते हैं, जहाँ से वो जिला पंचायत लड़े थे वहाँ का विकास देखिए। यहाँ और अन्य लोग जो यहाँ पर हैं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। चलो वो व्यक्ति वोटर तो नहीं है, लेकिन आओ तो रिश्तेदार है, डरार है। तुम हो पिता हो भैया, क्या चाह रहे बताओ? हम सबकी भूल कमल का फूल। कैसे भूल? इस कारण कि जो बीजेपी है जो युवाओं की तो सुनती नहीं है। सभा का सुन रही हो की, बताओ। उसने भर्ती न करवाई है। बीजेपी ने झूठे वादे करती है, हर बार झूठे वादे करती है। इस बार की लैपटॉप की कहा, टैबलेट के कहा, कहाँ मिले, किसको मिले बताओ? हमें सपा में है, सपा में हम लोगों की सुनती है वो सरकार, भर्ती न करवाती, लेकिन ये तो इतनी झूठे वादे करती है। उम्र कितने है गुरु? 18-19 साल। 18-19 साल है। 19 साल। तो ई के पहले सपा की थी तब तो तुम हो नहीं पाए। जब नहीं हो पाए थे, लेकिन अब हम जई के वो मतलब पहली बार वोटर हुए। आपको वोट समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी। टिकट की को मिलना चाहिए? टिकट यादव यशपाल सिंह यादव जी को। यादव लड़ाओ गुरु, तुम सब सीट से। हमारा मतलब ये है, हमारी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी हैं, जो जिसको भी टिकट देंगे हम उसी को वोट देंगे। भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुँचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।